हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ए न्यू वीडियो ऑफ फास्ट एलिमेंट सीरीज। और ये जो सीरीज में चल रहा है अभी, आज सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि OOP जिसको बोलते हैं। और उसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग किए थे वो सब फंक्शन बेस्ड था, मतलब एक फंक्शन बनाते थे, वहाँ पे अंदर लॉजिक लिखते थे। लेकिन अभी जो भी बनेगा उसको सब हम लोग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह लिखेंगे। और जैसे उसका क्लास बनाएंगे, क्लास में कितना सारा प्रॉपर्टीज है उसको कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो। और कोड कभी देख, इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाके OOP का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आगे को जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होगा सब OOP के कंसेप्ट पे ही रहेगा। ठीक है। सो बेसिकली मतलब ये क्या होता है, ऊप में बहुत सारे कंसेप्ट जैसे क्लास का हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन, ये बहुत सारा है। सो अभी हम लोग इसको बोल सकते हैं ऊप कंटेन्स लाइक क्लास। अब सब सब डिस्कस करेंगे, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो गया, फिर हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर हो गया एनकैप्सुलेशन। ओके। सो बेसिकली क्लास क्या है मैं बताता हूँ आपको, देखिए अभी। सो क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है अभी। जैसे मान लीजिए आप आप मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड में अभी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड का जो क्लास है उसमें 12 जो भी सब होंगे वो सब 12th स्टैंडर्ड, ना कि 6th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड का, ऐसे कोई भी नहीं होगा। सो क्लास दरअसल क्या है, ब्लूप्रिंट है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मतलब जो भी वो जो ऑब्जेक्ट हो गया, अभी हम लोग इसको बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, कोई वेरिएबल हो गया उसमें लाके मैं क्लास को स्टोर करूंगा, तो क्लास के अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। सो क्लास एक ब्लूप्रिंट हो गया। क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ रहता है, जैसे मेथड्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, जिसको हम लोग, मतलब मेथड को, फंक्शन को मेथड बोला जाता है। ऐसे सब चीज़ को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो चलते हैं कोड लिखते हैं अभी। तो क्लास लिखने के लिए, जैसे फंक्शन लिखने के लिए फंक यूज किया जाता है, इनमरेशन लिखने के लिए इनम यूज किया जाता है, इसी तरह से क्लास लिखने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्लास फिर मैं लिखूंगा, मान लीजिए पर्सन, जो कि एक पर्सन क्लास होगा। ठीक है। उसको मैं बोलूंगा, ये हो गया क्लास का बॉडी। फिर मैं बोलूंगा क्लास, उस जो पर्सन का, एक पर्सन का रहेगा नेम। और वो जो नेम रहेगा वो हमेशा कौन से टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का। ओके। अभी ये दिखा रहा है क्लास पर्सन हैज नो इनिशियलाइजर। सो इनिशियलाइजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें मेरे को नेम का इनपुट चाहिए, जैसे कि मैं फंक्शन में यूज कर रहा था आर्गुमेंट जैसा, ऐसे ही याद रख सकते हैं आप लोग। आर्गुमेंट जो भी देता है तो पैरामीटर उसको लेता है। तो इनिशियलाइजर क्या करता है, एक वैल्यू को एक सेट करता है। अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ कुछ वैल्यू नहीं लिखा हूँ, var नेम खाली में बोले स्ट्रिंग टाइप का। अगर मैं यहाँ पे, अभी एरर दिखा रहा है क्लास पर्सन है नो इनिशियलाइजर, अभी मैं इस इधर लिख दूंगा मैं चंदन, तो देखिए अभी एरर नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, हार्ड कोडेड हो गया। जैसे कि मैं अभी इसको मतलब चेंज करना चाहूँ, तो ऐसे ही एक प्रॉपर मतलब अप्रोप्रिएट वे नहीं है। मैं चाहता हूँ तो डायनामिकली ये जो वैल्यू है ये सेट हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा केवल स्ट्रिंग टाइप का रहे। फिर मैं क्या लिखूँगा, लिखूँगा एक कीवर्ड इन इट। तब देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का। मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है एक नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। सेल्फ डॉट नेम, तो ये क्या बोल रहा है, जो नेम है उसमें क्या स्टोर होगा, जो नेम में आके जो नेम आपको मिलेगा तो वो आके स्टोर होगा इंस्टेंस से। ठीक है। अभी मान लीजिए ये हो गया इनिट, जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजर। ओके। और दूसरे लैंग्वेज में भी अगर जावा वगैरह में देखेंगे तो आपको ये बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन ग्रेट। और मैं बोलूँगा उसको, जो फंक्शन का बॉडी है उसके अंदर लिखूंगा प्रिंट। फिर मैं बोलूँगा हेलो माय नेम इज, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग इंटरपोलेट करके नेम। ठीक है। अभी इसका पूरा क्लास का काम खत्म। अभी मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा लेट पर्सन डिटेल्स, नहीं तो मैं इसे लिख देता हूँ पर्सन वन। ओके। मैं इसमें क्या करूँगा, इसको लाके पर्सन को मैं असाइन करूँगा पर्सन। ठीक है। अब मैं बोलूँगा जैसे क्लास हो गया, यहाँ पे अंदर मैं जब क्लिक करूँगा ब्रैकेट में तो दिखा है नेम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड मेंबर नेम और कंस्ट्रक्टर कॉल आफ्टर टाइप नेम। तो मैं जब भी इसको क्लिक करूँगा नेम पे तो ये पूछ रहा है क्या क्या नेम आप देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं नेम कुछ इनिशियलाइज नहीं किया हूँ, और ये कंस्ट्रक्टर नेम को लेके इसमें ही सेट करेगा। सो मैं यहाँ पे अगर लिख दिया मान लीजिए यूडेमी, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू जाएगा यहाँ पे
इनिशियलाइजर पे, फिर इनिशियलाइजर बोलेगा ले भाई तेरा तेरे लिए वैल्यू आ गया है नेम में, अभी तू इसको स्टोर करके रख अपने पास। अब जब मैं इसको बोलूँगा person1 डॉट, देखिए जैसे डॉट लिखता हूँ तो नेम दिखा रहा है, ग्रिड दिखा रहा है, तो मैं अभी ग्रिड लिखूंगा। जब भी इसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्या आएगा देखिए आउटपुट। हेलो माय नेम इज यूडेमी। ओके। अभी मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, नहीं तो मान लीजिए मैं इसे लिखूंगा person1 डॉट नेम इक्वल्स टू, मैं लिखा है इसे चंदन। ओके। फिर मैं बोलूँगा इसको प्रिंट, मैं इसको बोलूँगा ग्रीट, सॉरी मैं प्रिंट क्या लिख दिया, person1 बोल, person1 डॉट ग्रीट। और इसको मैं भी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। हेलो माय नेम इज चंदन, जबकि ये पहले नाम क्या था यहाँ पे, जबकि नाम कुछ नहीं हम लोग इनिशियलाइज नहीं किए हैं, कोई नोट इनिशियलाइज एनीथिंग। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे यूडेमी लिखा था तो ये आया इसमें, फिर इसको सेट किया यूडेमी। जबकि मैं यहाँ पे इसको ओवरराइड कर दिया, मतलब चेंज कर दिया चंदन से, तो ये फिर से यहाँ पे गया, इसको वैल्यू सेट कर दिया चंदन। अभी जब प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आके नेम की जगह पे प्रिंट हो रहा है चंदन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लास। ओके, अभी हम लोग देखेंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी मतलब क्या है, जो भैर नेम हो गया ये एक प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेथड बोलते हैं मतलब किसको, जिस जो भी फंक्शन देगा उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी क्लास को अगर मैं उसको यूज कर रहा हूँ, और अभी मान लीजिए मैं एक कोड लिख के आपको दिखाता हूँ ताकि इजी होगा। मान लीजिए क्लास में लिख दिया, फिर लिखा एनिमल, और मैं उसको बोल रहा हूँ क्लास बॉडी के अंदर लिख दिया फंक मेक साउंड, और उसको मैं बोल रहा हूँ उसका फंक्शन का बॉडी। फिर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट, बोल रहा हूँ एनिमल, एनिमल मैक्स साउंड। ओके, ये क्लास हो गया। अभी मैं बोलूँगा और एक क्लास मैं बना रहा मान लीजिए डॉग, और उसको मैं किससे इनहेरिट कराऊंगा, एनिमल। तो ये यहाँ पे क्या हो गया इसका, सो दिस इज बिकम द पेरेंट क्लास। और चाइल्ड क्लास कौन होगा, ये होगा, मैं बॉडी दे दिया, फिर ये होगा दिस इज बिकम द चाइल्ड क्लास। क्लास ऑफ कौन से क्लास का चाइल्ड होगा, एनिमल। ऐसे मान लीजिए 10 क्लास है, और 10 क्लास में से आप एक क्लास को ही मतलब इनहेरिट कर रहे हैं, एक क्लास से ही इनहेरिट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब क्लास का इनहेरिट हो जाएगा, इसमें से पेरेंट क्लास हो जाएगा, ये उसका ही मतलब चाइल्ड होगा जिससे ये इनहेरिट हुआ होगा। तो ये एनिमल कोई भी इनहेरिट हुआ एनिमल से, तो ये एनिमल क्लास का हो गया। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लीजिए मैं लिख दिया फंक बार्क, फिर मैं फिर मैं बोल रहा हूँ इसको प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो भाई तुम, डॉग बार्क्स। ओके। अभी जब मैं बाहर जाऊंगा फिर लिखूंगा लेट डॉग, जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर बोल रहा है डॉग क्लास को ही लेगा। ओके। फिर मैं इसको बोला डॉग डॉट मेक साउंड, और एक हो गया डॉग डॉट बार्क। तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या आ रहा है देखिए, इसमें आएगा एनिमल मेक से साउंड, फिर आएगा डॉग बार्क। क्योंकि देखिए अभी जब मैं एनिमल क्लास को यहाँ पे जहाँ पे कंफर्म किया हूँ, मतलब इनहेरिट हुआ है जिसमें से डॉग क्लास, उसके अंदर भी एक मेथड है मेक साउंड। तो ये जब भी मैं डॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ डॉग क्लास से, तो ऑलरेडी डॉग क्लास के पास वो सब प्रॉपर्टीज मेथड सब है जो कि एनिमल क्लास में है। सो इसके वजह से मैं जब भी डॉग लिखता हूँ, देखिए मैं लिखूंगा अगर मान लीजिए डॉग, फिर डॉट लिखने से मेरे को दिखा रहा है मेक साउंड। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये पहले से जिसके पेरेंट क्लास के पास सब चीज़ ऑलरेडी है। मान लीजिए ऐसे है आपके
घर में जो भी आपका मतलब ट्रेजरी हो गया, लैंड्स वगैरह हो गया, जमीन जायदाद जो भी हो गया, वो आपके पेरेंट्स से आपको मिलेगा ही, क्योंकि आप उनसे ही इनहेरिट हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनहेरिटेंस। अभी हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, फिर लिखूंगा पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलता है, ए सब क्लास कैन ओवरराइड ए मेथड ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो ये आपको मैं कोड लिख के दिखाता हूँ पहले, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लास व्हीकल, ठीक है, मैं इसका क्लास का बॉडी बना दिया, फिर मेथड बना रहा हूँ फंक, बना दिया मूव, फिर उसका फंक्शन का बॉडी मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और उसमें बोल रहा हूँ व्हीकल इज मूविंग। ओके, अभी मैं क्या किया, और एक क्लास बनाया जिसको बोल दिया कार। फिर जो कार क्लास किससे मतलब इनहेरिट हो रहा है, व्हीकल क्लास से। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा एक कीवर्ड है जिसको बोलते हैं ओवरराइड। दिखा रहा है ओवरराइड। ओवरराइड मतलब क्या है, अभी मान लीजिए कोई वैल्यू है, आपका नाम चंदन था, मेरा नाम मान लीजिए चंदन है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ कुछ और, तो मैं उसको क्या करूँगा, ओवरराइड करूँगा, तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फंक, किसको, मूव। मूव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मूव को ही मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा मान लीजिए कोड प्रिंट, मैं लिखूंगा कार इज मूविंग। अभी देखिए इसमें जो पहले जो मूव था, और मैंने जो मूव के अंदर यहाँ पे पहले क्या लिखा था, प्रिंट व्हीकल इज मूविंग, लेकिन मैंने यहाँ पे ओवरराइड यूज करके पॉलीमॉर्फिज्म के रूल्स के हिसाब से मैं क्या किया, उसको चेंज कर दिया, जो कि कार इज मूविंग। अभी मैं क्या करूँगा, बाहर आऊँगा, लेट माई कार, उसको मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर मैं उसको कार क्लास को कंफर्म करूँगा। ओके, फिर मैं बोलूँगा जब माई कार डॉट मूव, तो अभी देखिए क्या आ रहा है, कार इज मूविंग आ रहा है, ये वाला आ रहा है। जबकि क्यों आ रहा है, क्योंकि जबकि आना चाहिए था व्हीकल इज मूविंग, लेकिन आ रहा है कार इज मूविंग। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ओवरराइड कर दिया फंक्शन को। जो मूव फंक्शन था व्हीकल इज मूविंग, उसको मैं ओवरराइड करके क्या कर दिया, कार इज मूविंग। सो इसीलिए आउटपुट में क्या आ रहा है, कार इज मूविंग। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी है बाकी है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, सो एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस यूजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस कंट्रोल। जो कि हमारा एक्सेस कंट्रोलर है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कैसे हम लोग कोई क्लास को हो गया है, फिर कैसे मतलब अंदर के जो मेथड्स है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि कोई देख सकता है, कोई नहीं देख सकता है। अभी कैसे मान लीजिए आपका मार्किंग हो रहा है, आप कुछ एग्जाम दिए हैं, और एग्जाम में आप क्वालिफाई हुए या नहीं, उसका रिजल्ट ऐसे नहीं है कि सबको पता होगा कैसे चेक होता है। ऐसे होने से सबको पता होगा कैसे मार्क्स चेक होता है, उसी हिसाब से आंसर लिखेंगे। सो उसी वजह से हम लोग उसको यूज करेंगे, प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, ओपन हो गया, ऐसे बहुत सारा एक्सेस कंट्रोलर है। ठीक है, वो सब भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो एनकैप्सुलेट क्या करता है, एनकैप्सुलेशन क्या करता है, तो एनकैप्सुलेट करके रखता है जो भी चीज़ हो गया, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखता है। अभी मैं लिखता हूँ, मान लीजिए क्लास बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी मैं लिखा, मान लीजिए वेयर बैलेंस, जो बैलेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ डबल टाइप का, और उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0.0। तो मैं ये चाहता हूँ ये जो बैलेंस है और किसी को नहीं दिखे, तो मैं क्या लिखूंगा, प्राइवेट। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक डिपॉजिट, फिर मैं उसके अंदर पास कर रहा हूँ पैरामीटर्स की सब लिख रहा हूँ, अमाउंट कितना अमाउंट, जो कि रहेगा डबल टाइप में ही। फिर मैं क्या करूँगा, इसका लिखूंगा बैलेंस में प्लस इक्वल्स टू अमाउंट, जो अमाउंट आएगा उसको बैलेंस में ऐड कर दूंगा मैं। अभी और एक फंक्शन बना रहा हूँ, गेट बैलेंस। तो ये क्या फंक्शन, ये क्या काम करेगा, जो भी आपका बैलेंस है वो आपको दिखाएगा। तो ये होगा डबल टाइप का ही, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना, आपके अकाउंट में 10 रुपीज़ 50 पैसे ऐसे कुछ रह सकता है। मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा किसको, बैलेंस को। ठीक है, अभी मैं बाहर आके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट अकाउंट इक्वल्स टू बैंक अकाउंट जो क्लास है। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा अकाउंट डॉट डिपॉजिट, कितना अमाउंट, मान लीजिए मैं 500 डिपॉजिट करना चाहता हूँ। फिर मैं क्या किया, प्रिंट कर दिया किसको, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ठीक है, अभी मैं इसको जब रन करूंगा तो आंसर आउटपुट क्या आएगा, 500।
क्योंकि पहले क्या अमाउंट था, 0। अभी मान लीजिए पहले से होगा 123.23 पैसा। जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, 623.23। ओके। जैसे कि यहाँ पे मैं बैलेंस अभी दिखा रहा है और यहाँ पे गेट बैलेंस सब हो रहा है, लेकिन ये जो बैलेंस का जो प्रॉपर्टी है, जिस मतलब जो वेर बैलेंस, उसको हम लोग कुछ भी अभी बाहर आने से इसको यूज करके मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए मैं अकाउंट लिखूंगा डॉट बैलेंस, आप देख पा रहे होंगे बैलेंस नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? अभी मान लीजिए इसको मैं कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट कर दिया, तो क्यों नहीं दिखा रहा है? बैलेंस इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल। तो इसको कोई भी नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये था हमारा एनकैप्सुलेशन। सो आज हम लोग कवर किए हैं, जैसे कि हो गया आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, क्लास क्या था। ठीक है। सो आगे बहुत बहुत सारे कंसेप्ट है, उसमें वो सब देखेंगे। सो टिल नाउ यू हैव टू बी प्रैक्टिस। थैंक यू।